नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन फॉर्मेट पे मैं इस्फाक खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इडियम और फ्रेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, जो हम हिंदी अनुवाद के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है आज की इस क्लास का। वो है टू बी इन द डोल ड्रम। टू बी इन द डोल ड्रम। देखिएगा, पहला ऑप्शन है इसमें टू बी लो स्पिरिट, कम मनोबल होना। टू बी विद इन डोर्स, दरवाजे के अंदर होना। टू प्रेज लाउडली, जोर से प्रशंसा करना। टू बी इन ए क्राइसिस, संकट में होना। नॉट अटेम्प्ट, प्रयास नहीं किया। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट यानी पर्सन है वो हल नहीं किया। जो आज कल नया ऑप्शन जो जोड़ा गया है वो हमने यहाँ पर आपके लिए लिया है। तो यहाँ पर देखिए, टू बी इन द डोल ड्रम जो है इसका सही आंसर होगा, वो होगा टू बी लो स्पीड्स, कम मनोबल रखना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू कीप द पॉट बॉइलिंग। क्या क्वेश्चन है? टू कीप द पॉट बॉइलिंग, इसका क्या अर्थ होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। फ्रेज दे रखा है आपकी, सॉरी इडियम्स दे रखा है। टू मेंटेन इंटरेस्ट, रुचि बनाए रखना। टू शो एंगर, गुस्सा दिखाना। टू हीट, गरम करना। टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना। टू नॉट अटेम्प्ट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड यानी प्रयास नहीं किया या क्वेश्चन हल नहीं किया। तो टू कीप द पॉट बॉइलिंग का यहाँ पर सही आंसर होगा, वो होगा टू मेंटेन इंटरेस्ट, रुचि बनाए रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट का अर्थ होता है गले में गांठ होना। गले में गांठ होने का सही अर्थ है वो क्या होगा? टू बी हॉर्सेस, कर्कश आवाज होना। विंड पाइप, श्वास नली। वुड, फूड ऑफ द लो टाइप, निम्न प्रकार का भोजन। ए हाईली इमोशनल स्टेट, अत्यधिक भावुक अवस्था। नॉट अटेम्प्टेड, प्रयास नहीं किया या हल नहीं किया। लंप इन द थ्रोट का अर्थ होता है ए हाईली इमोशनल स्टेट, अत्यधिक भावुक अवस्था। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इन वग, तो यहाँ पर देखिए इन वग जो है इसका सही अर्थ क्या होगा? टोटल अब्सेंस यानी पूरी तरह से अनुपस्थित। स्मूथ, सीखना। फेयर, निष्पक्ष। इन फैशन में। नॉट अटेम्प्ट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, तो यहाँ पर प्रयास नहीं किया। इनमें से इन वेग का जो सही अर्थ होगा वो होगा इन फैशन। इन फैशन का अर्थ होता है, आप समझती होंगे, इन फैशन में रहना, फैशन में रहना। तो यहाँ पर सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का सही यहाँ पर आपसे इडियम पूछा है। इसका सही इडियम क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, टू शूट, निशाना लगाना। टू एक्सग्रेट, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना। टू एडमायर, प्रशंसा करना। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, प्रयास नहीं करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का सही आंसर होगा टू एक्सग्रेट करना, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसका क्या होगा, सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर काउंट ऑन। काउंट ऑन का आपको सही अर्थ बताना है। एज ए रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। सेरेमोनियली, समारोह पूर्वक। डिपेंड ऑन, निर्भर रहना। टू वेट फॉर द बेनिफैक्टर, उपकारी के इंतजार में। या नॉट अटेम्प्ट यानी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो यहाँ पर सही अर्थ जो इसका होगा काउंट ऑन का, वो होगा डिपेंड ऑन, यानी किसी पर निर्भर रहना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ए बर्ड ऑफ पासेज। ए बर्ड ऑफ पासेज का सही आपसे इडियम पूछा है, वो देखिए। ए फ्लाइंग बर्ड, उड़ता पक्षी। वन हु स्टेज फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय के लिए जो रुकता है या रहता है।
अनरिलायबल पर्सन, अविश्वसनीय व्यक्ति या बैड टाइम, सोने का समय, या नॉट अटेम्प्ट यानी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो ए बर्ड ऑफ पासेज का जो सही इडियम यहाँ पर होगा वो होगा वन हु स्टे फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी जो थोड़े समय के लिए रुकता है या थोड़े समय के लिए रहता है वो होता है ए बर्ड ऑफ पासेज। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पेरिक विक्ट्री। पेरिक विक्ट्री का सही आपको क्या बताना है, फ्रेज बताना है। तो देखिए, परमानेंट विक्ट्री स्थायी विजय, डिफीट हारना, इजी विक्ट्री आसानी से जीत जाना, विक्ट्री एट हाई कॉस्ट उच्च लागत पर विजयी होना यानी उच्च स्तरीय विजयी, नॉट अटेम्प्ट यानी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो एप्राइट विक्ट्री का सही अर्थ हो जाएगा विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, ठीक है, उच्च लागत पर विजयी होना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का सही अर्थ आपको बताना है। तो रैंक एंड फाइल का सही अर्थ यहाँ पर क्या होगा, कॉमन पीपल सामान्य लोग, ऑफिसर अधिकारी, पीपल ऑफ हाई रैंक उच्च पद के लोग, या आर्मी पर्सनल सेना के कर्मचारी, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो यहाँ पर रैंक एंड फाइल का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है कॉमन पीपल, यानी सामान्य जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं रैंक एंड फाइल। दोस्तों हमारी ये क्वेश्चन जो डेली की हमारी क्वेश्चन की क्लास रहती है 25 क्वेश्चन की जो डेली एमसीक्यू क्लास हमारी रहती है वैकैब से संबंधित, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है टू हैव ए जुडिशियल आई। टू हैव ए जुडिशियल आई का क्या अर्थ होगा, टू हैव फेवर बुखार में होना, टू हैव जुडिशियल जुनिडिस होना, टू बी प्रेजुडियूस पूर्वाग्रही होना, टू लूज कलर रंग होना, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट प्रयास नहीं किया। तो टू हैव ए जुडिशियंट आई का सही अर्थ होगा वो होगा टू बी प्रेजुडियूस, ऑप्शन सी यानी पूर्वाग्रही होना ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, टू व्हिप ए डेड हॉर्स मृत घोड़े को चाबुक मारना, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल असंभव को प्रयास करना, वेस्ट ऑन्स एफर्ट प्रयास व्यर्थ करना, और टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस कमजोरी का लाभ उठाना, नॉट अटेम्प्ट ये डबल बार हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, टू टेक एडवांटेज ऑफ ए वीकनेस यानी किसी की कमजोरी का लाभ उठाना टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। टू स्टील द शो। टू स्टील द शो का सही अर्थ आपको बताना है। तो टू स्टील द शो का सही अर्थ हम जानते हैं डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, शो से गायब हो जाना, वॉन एवरीबॉडीज प्रेज सभी की प्रशंसा जीतना, सभी की वाहवाही को जीतना, क्रेप्ट इनटू द शो, शो में घुसना, स्टॉल समथिंग फ्रॉम द शो, शो से कुछ चुरा लेना, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, टू स्टील द शो का अर्थ होता है वॉन एवरीबॉडी प्रेज यानी सभी की प्रशंसा जीतना, सभी की वाहवाही को जीतना क्या कहलाता है, वॉन एवरीबॉडी प्रेजेस यानी टू स्टील द शो कहलाता है। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है टर्न डाउन। टर्न डाउन का क्या अर्थ है, सेंट बैक वापस भेजना, ट्विस्टेड अराउंड घुमा देना, रिफ्यूज्ड अस्वीकार कर देना, हैंडेड ओवर सौंप देना, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो टर्न डाउन का अर्थ तो आप सभी को मालूम ही होगा क्या होता है, अस्वीकार कर देना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए टू टैक टू वंस। टू टैक टू वंस का सही अर्थ आपको बताना है कि टू टैक टू वंस का सही यहाँ पर अर्थ आपको बताना है टू वॉक स्लोली यानी धीरे धीरे चलना, टू रन अवे भाग जाना, टू मार्च फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ना, टू होप एंड जंप उछल कूद करना, एंड नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। टू टैक टू वंस का अर्थ होता है
रन अवे यानी भाग जाना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टू ड्रिंक लाइफ टू लीज। टू ड्रिंक लाइफ टू लीज का सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन जानते, टू हैव द बेस्ट ऑफ फन एंड फॉर्चून, सभी सबसे अच्छी खुशी और भाग्य पाना। टू एंजॉय ए लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, शराब और नृत्य में जीवन जीना। टू हैव ए लाइफ फुल ऑफ एडवेंचरस, रोमांस से भरा जीवन जीना। टू हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ, सबसे अच्छा जीवन जी पाना। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, तो टू ड्रिंक लाइफ टू लीज का जो सही आंसर होगा वो होगा टू हैव ए लाइफ फुल एडवेंचरस, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रोमांस से भरा जीवन जीना। ओके, तो दोस्तों एक सूचना मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर कि हमारी जो ऐप है अलीसा सक्सेस पॉइंट, क्या है अलीसा सक्सेस पॉइंट, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऐप पे हमारे यहाँ पर आपके लिए ऑफर चल रहा है। वो क्या है, रीट मेंस। रीट मेंस जो है, रीट मेंस की जीके वो आपको 199 में मिलेंगे, जिसमें आपको 400 प्लस क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। 400 प्लस क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको 5 से भी अधिक क्या मिलेंगे, मेजर टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, मेजर टेस्ट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और यही जो ऑप्शन है वो है हाई कोर्ट पियोन के लिए। हाई कोर्ट पियोन की जो भर्ती चल रही है उसी में सेम ही मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा। 400 से अधिक यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश से संबंधित जो हमारी रीट मेंस के लिए जो इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी आपको क्या मिलेंगे, लगभग 200 प्लस क्या मिलेंगे, मेजर टेस्ट मिलेंगे। 10 से भी अधिक आपको यहाँ पर मेजर टेस्ट मिलेंगे। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी सुविधा जो इसके अंदर आपको दी जा रही है वो है 10 ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए आपको पीडीएफ मिलेंगे, यानी 10 जो मेजर टेस्ट है वो भी आपको प्रदान किए जाएंगे, जो आप ऑफलाइन के अंदर उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का सही अर्थ आपको बताना। एवरी वीक, वेरी वीक बहुत कमजोर होना। अनेबल टू स्पीक बोलने में असमर्थ होना। वेरी डिप्रेस्ड बहुत उदास होना। वेरी कंफ्यूज्ड बहुत उलझन में होना। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट यानी प्रयास नहीं किया। डाउन इन द माउथ का अर्थ होता है वेरी डिप्रेस्ड, बहुत उदास रहना या बहुत उदास होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड, एंग्रीली गुस्से में, डेलिबरेटली जानबूझकर, एक्साइटेडली उत्तेजित होकर, स्लोली धीरे धीरे। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इन कोल्ड ब्लड का जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। क्या होगा, इन कोल्ड ब्लड का अर्थ होता है डेलिबरेटली जानबूझकर। अगला क्वेश्चन देखिए, टू गिव अप। टू गिव अप का अर्थ क्या होता है, टू गिव अप, टू स्टॉप रुकना, टू लर्न सीखना, टू कंटिन्यू जारी रखना, टू स्टार्ट शुरू करना। टू गिव अप कर दिया, छोड़ दिया मतलब रोक दिया। तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा टू स्टॉप, रोक देना। अगला क्वेश्चन देखिए, पुट ऑफ, सभी को पता होगा पुट ऑफ का, यहाँ पर आपको सभी को इसका फ्रेज पता होगा। पुट ऑफ का क्या अर्थ होता है, कैंसिल करना, रद्द करना, पोस्टपोन करना, स्थगित करना, एडवांस्ड आगे बढ़ना, अनाउंस्ड घोषित करना। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो पुट ऑन का अर्थ तो आप सभी को मालूम है क्या होता है, पोस्टपोन कर देना, किसी चीज को स्थगित कर देना यानी आगे लेकर चले जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का क्या अर्थ होता है बताइए। व्हाइट एलिफेंट, वेरी हग आइटम बहुत बड़ा सम्मान, कॉस्टली बट यूजलेस पोसेशन महंगा लेकिन बेकार वस्तु, वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट बहुत महंगा निवेश, यूजफुल मटेरियल उपयोगी सामग्री। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो व्हाइट एलिफेंट जो होता है दोस्तों वो होता है कॉस्टली, कॉस्टली बट यूजलेस पोसेशन यानी महंगा लेकिन बेकार चीज जिसको काम में नहीं लिया जाता वह वस्तु। आगे देखिए, अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है टू टेक समवन ए राइड। टू टेक समवन फॉर ए राइड का सही अर्थ यहाँ पर बताना है।
टू डिसीव समवन किसी को धोखा देना, टू गिव ए राइट टू समवन किसी को सवारी देना, टू बी इनडिफरेंट उदासीन होना, या टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट राज खोल देना, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो टू टेक समवन फॉर ए राइड का जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा टू डिसीव समवन किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन किसी को धोखा देना, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू बीट द बुश, ये भी आप सभी को मालूम होगा। बीट द बुश, टू बीट द बुश का सही जो अर्थ होगा वो होगा वेंडर अक्रॉस द वर्ल्ड, इधर उधर बातें करना। स्पीक इन द हैजर्ड मैनर, बेतरतीब बातें करना। स्पीक इन द राउंड अबाउट मैनर्स, घुमा फिरा कर बात करना। मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट डिफरेंस, अप्रासंगिक बातों का उपयोग करना। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं किया गया। तो टू बीट द बुश का सही आंसर होगा वो होगा घुमा फिरा कर बात करना, यानी स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू स्ट्रेन एवरी नर्व का सही आंसर आपको बताना है। तो टू मेक एटमोस्ट एफर्ट, पूरी कोशिश करना। टू फील वीक एंड टायर्ड, कमजोर और थका हुआ महसूस करना। टू बी डिलीजेंट वर्कर, मेहनती कर्मचारी होना। टू बी मेथोडिकल इन वर्क, काम में व्यवस्थित होना। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, प्रयास नहीं किया। टू स्टैंड एवरी नर्व का जो सही अर्थ होगा वो होगा टू मेक एटमोस्ट इफर्ट, यानी पूरी कोशिश करना, दम लगाकर कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए फॉरलॉर्न होप। ए फॉरलॉर्न होप का सही आपको बताना है अर्थ क्या होता है। ए प्लान विच हैज रिमोट चांस टू सक्सेस, एक सफलता की बहुत कम संभावना वाली योजना। होप ऑफ सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति की आशा। होप ऑफ सिली पर्सन, मूर्ख व्यक्ति की आशा। होप अबाउट अन फॉर सक्सेसेबल फॉर्चून, अनिश्चित भाग्य की आशा। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो बताइए ए फॉरलॉर्न होप क्या होता है। ए फॉरलॉर्न होप होता है ए प्लान विच हैज रिमोट चांस टू सक्सेस, एक ऐसा कार्य या एक ऐसी योजना जिसकी सफल होने की संभावना है वो बहुत कम होती है, उसे बोलते हैं फॉरलॉर्न होप। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन 250, रो डील। रो डील का सही अर्थ आपको बताना है। अनराइप फ्रूट, अध पका हुआ फल। अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का प्रारंभिक चरण। अनजस्ट ट्रीटमेंट, अन्यायपूर्ण व्यवहार। कॉन्टैक्ट नॉट फाइनली डिसाइड, अनुबंध तय नहीं है। और नॉट अटेम्प्ट, प्रयास नहीं किया। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा रो डील का वो होगा अनजस्ट ट्रीटमेंट, अन्यायपूर्ण व्यवहार। क्या होता है, रो डील होती है अनजस्ट ट्रीटमेंट, अन्यायपूर्ण व्यवहार। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की ये हमारी 25 क्वेश्चन की जो क्लास है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों हमारी इस डेली क्लास को आप जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।